नमस्कार, मैं डॉक्टर रंजन शेट्टी। आई हेड कार्डियोलॉजी एट मणिपाल हॉस्पिटल, ओल्ड एयरपोर्ट रोड, बैंगलोर। आज मैं इधर आपके साथ हृदयाघात या हार्ट अटैक के बारे में बताने के लिए आया हूँ। हार्ट अटैक आजकल कॉमन हो रहा है, स्पेशली कम उम्र वाले लोगों में, मतलब 40-45 से कम वाले लोगों में हार्ट अटैक काफ़ी कॉमन हो रहा है। इसका मेन वजह आपको सबको पता है, हार्ट अटैक के लिए कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं। एक रिस्क फैक्टर होता है डायबिटीज, एक होता है बीपी, दूसरा होता है स्मोकिंग, चौथा होता है जो ब्लड प्रेशर बढ़ना, एक्सरसाइज बिल्कुल ना करना, और खाने में शुगर की चीज़ें या स्टार्च की चीज़ें, कार्बोहाइड्रेट की चीज़ें ज़्यादा होना, ये सब रिस्क फैक्टर्स होते हैं हार्ट अटैक के लिए। नाउ इंडिया में आप देख रहे हो, वेस्ट के बारे में हम कंपेयर करेंगे तो ये सारा रिस्क फैक्टर यंगस्टर्स में ज़्यादा होता है। आप वेस्टर्न वर्ल्ड में या यूएस या अमेरिका या इस ऐसे यूके ऐसे देशों में जब हार्ट अटैक होता है 55-65 के बाद होता है, यंग लोगों में कम होता है। वैसे इंडिया में हम देखेंगे कि यंगस्टर में भी ज़्यादा है। जब उनको रिस्क फैक्टर होता है, कोई हाइपरटेंसिव होता है, कोई डायबिटिक होता है, कोई ओबेस होता है। अब इंडिया में देखेंगे तो सेम आदमी को सारा रिस्क फैक्टर रहता है। इसको हम बोलते हैं क्लस्टरिंग ऑफ रिस्क फैक्टर। सेम यंगस्टर जो 30-35 इयर्स का हो, ओबेस भी होता है, स्मोक भी करता है, डायबिटिक भी होता है, हाइपरटेंसिव भी होता है, एक्सरसाइज भी नहीं करता। जब ऐसे वाला 5-6 रिस्क फैक्टर एक आदमी में क्लस्टर होता है तो 10 या 20 साल पहले ही हार्ट अटैक आता है। इसलिए लोगों को केयर लेना है। ऐसे नहीं कि अब किसी को डायबिटीज आ गया तो वो जस्ट ये मान के चले उसको बीपी भी आ जाए, कोलेस्ट्रॉल भी हाई हो जाए। इट्स इम्पॉर्टेंट कि जब एक बीमारी आता है, पहले तो सारा बीमारी रोकना है। उस रोकने के लिए आपको ध्यान रखना है कि ये लाइफस्टाइल डिजीज है, मतलब जीवन शैली का बीमारी है। सो लाइफस्टाइल का क्या मतलब है? आपको एक्सरसाइज रेगुलर करना है, खाने में स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा नहीं लेना है, स्मोकिंग ऐसे आदतों को कंप्लीटली छोड़ना है, रेगुलर ब्लड चेकअप करके देखना है कि कोलेस्ट्रॉल तो नहीं है, हाई है, स्पेशली जिनको फैमिली हिस्ट्री है, बीपी नापते रहना है, योगा जैसे एक्सरसाइज हैंडल करना है, स्लीप के ऊपर ध्यान देना है, और ये सब करने से उसको रोक सकते हैं। फिर जब भी एक बीमारी आता है तब भी आपको ध्यान रहना है कि वो बीमारी पूरा कंट्रोल में आए, और उसके साथ दूसरा बीमारी ये बीमारी सब ये चोर जैसे होता है, अकेले में काम नहीं करते, 3-4 चोर एक साथ में जाके डाका डालते हैं। सो इसमें इसलिए इम्पोर्टेंट है कि एक आता है तो ये जो चाहिए कि बाकी बीमारी ना आए। ऐसा ना हो कि मुझे बीपी भी है, शुगर भी है, कोलेस्ट्रॉल भी है करके जब ऐसे 3-4 आता है तो हार्ट अटैक का रिस्क 8 गुना या 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे नहीं कि 3 गुना बढ़ता है। तो बाकी रिस्क फैक्टर के ऊपर ध्यान देना, डिसिप्लिन चाहिए जो भी है ना। ऐसे नहीं कि एक दिन एक्सरसाइज किया वो काफ़ी है, हफ्ते सालों भर वो डिसिप्लिन रखना है। ये देखना है कि आपका जो वेट है वो बढ़े ना, और ये देखना है कि आप खाने में भी डिसिप्लिन होके रखें, रेगुलर अपना ब्रेक्स, वर्क से ब्रेक लें, अपना स्ट्रेस को मैनेज करें। और कभी कभी ये भी इम्पोर्टेंट है, स्पेशली लोगों को जिनको फैमिली हिस्ट्री है, कि रेगुलर चेकअप करें, ये पता करें कि कौन सा रिस्क फैक्टर उनमें बढ़ा है, और इसको वो बिल्कुल उसको थोड़ा कंट्रोल में रखें और देखें। लोगों को, मोस्ट ऑफ द यंगस्टर या ओल्डस्टर इंडिया में वो दवाई लेना नहीं चाहते बिल्कुल, और लाइफस्टाइल भी मैनेज नहीं करना चाहते हैं। ये कॉम्बिनेशन गलत कॉम्बिनेशन है। एक तो आपको दोनों करना है, लाइफस्टाइल भी मैनेज करना है, और यदि कोई डॉक्टर आपको बताता है कि ये बीमारी है तो उसके लिए जो भी सही है, लाइफस्टाइल हो सकता है या टैबलेट भी हो सकता है, आपको लेना पड़ेगा। तभी ये जो कॉम्प्लिकेशन जो बोलते हैं, जो नेक्स्ट लेवल का बीमारी है, वो रोक सकते हैं। 1-2 बीमारी आपके, 1-2 टैबलेट आपका दुश्मन नहीं है। यदि जो भी डॉक्टर आपको ये देता है सोच समझ के ही देता है। साइड इफेक्ट पूछने के बदले आप उसका इफेक्ट पूछिए। ये सही है कि आपको टैबलेट नहीं लेना है तो अपना लाइफस्टाइल और अपना डिसिप्लिन बिल्कुल ठीक रखिए। थैंक यू।